आज का ये वीडियो हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों और सभी माइनॉरिटीज़ के हक और उम्मीद की आवाज़ को बुलंद करने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से 6 साल पहले 2019 में अंता मांगुल विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले रमज़ान भाई की पुलिस हिरासत में मौत यानी कि हत्या कर दी जाती है। उस वक्त ये मामला पूरे प्रदेश में तूल पकड़ लेता है। जगह जगह लोगों ने न्याय के लिए ये जो हिंसा पुलिस के द्वारा की गई, हत्या की गई, रहमान भाई के परिवार को न्याय दिलवाने के लिए आवाज़ उठाई जाती है। सड़कों पर लोग उतरते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं, नारे लगाए जाते हैं। उस समय एक चेहरा नरेश मीणा जो बिना डरे बिना रुके रमज़ान भाई के परिवार की आवाज़ बनते हैं और उस लड़ाई में शामिल होते हैं और रमज़ान भाई के परिवार को ताकत देते हैं। अफसोस प्रमोद जैन उस वक्त भी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा नहीं हुआ। नरेश भाई साहब ने हमेशा एक ही बात सिखाई है, जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाना है और कमजोर को ताकतवर बनाना है। आज मैं अंता की पूरी माइनॉरिटी कौम को एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। ये वक्त है उन पुराने दर्दों को, उन पुराने दुखों को मिटाने का, उन जख्मों को भरने का और ऐसे नेता को चुनने का जो आपका भाई बनने का, आपका बेटा बनने का, आपका हमसफर, आपका हमराही बनने का मादा रखता है, जो हर मुश्किल वक्त में आपके साथ डटकर खड़ा रहने का जज्बा रखता है। जिस तरीके से आपको समझा जाता है कि आप कांग्रेस के कोर वोट बैंक, उसको आपको उस ट्रेंड को तोड़ना पड़ेगा। जिसने आपका दर्द जाना, जो आपके हक की बात करता है, उसके साथ खुले मन से खड़े हो जाइए, आ जाइए और नरेश भाई साहब के साथ चल पड़िए। आपका मान सम्मान कभी कम नहीं होगा, लेकिन इस बार इस रावण रूपी प्रमोद जैन जैसे चोर को जवाब देना है और इसकी लंका, जो सोने की लंका है, उसको जलाना है। उस पर फतेह करने के लिए नरेश भाई साहब का आपको साथ देना है। आज वक्त की सबसे बड़ी पुकार है नरेश मीणा के साथ खड़ा होना है, चाहे किसी भी कौम का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, क्योंकि जो आवाज सालों से दबाई गई, अब उसे बुलंद करने का समय आ गया है। प्रमोद जैन जैसे चोर के दलालों ने न केवल मुस्लिम कौम की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले रखी थी या ले रखी है, बल्कि उस कौम की मेहनत और उम्मीदों को भी गिरवी रख दिया है। इन 22 सालों में प्रमोद जैन ने कोई कार्यकर्ता नहीं बनाया है, बल्कि दलाल तैयार करे हैं और वो दलाल ही जो है प्रमोद जैन के लिए वोट जुटाते हैं। जो धरातल पर काम करते हैं उन्हें किनारे कर दिया जाता है और इन दलालों का बोलबाला है, जो केवल वोट की सट्टेबाजी, सौदेबाजी करते हैं। जो ये दलाली करते हैं, वोटों की दलाली करते हैं, यही प्रमोद जैन की नजरों में ऊपर उठे हुए हैं और उन्हीं के पास पैसा है, वही आर्थिक रूप से मजबूत है। तो अब वक्त है उन्हें ये बताने का कि जनता अब जाग चुकी है, अब मुस्लिम कौम जाग चुकी है। अब लोग इंसाफ, बराबरी और असली बदलाव चाहते हैं। याद कीजिए, साल 2003 प्रमोद जैन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में था और उसके सामने कांग्रेस के शिव नारायण नागर जी, जो एक ईमानदार, सादगीपूर्ण और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले व्यक्ति, मगर पूरी मुस्लिम कौम ने कांग्रेस को छोड़कर एक नई उम्मीद के साथ प्रमोद जैन जैसे चोर का साथ दिया और इस प्रमोद जैन को सिराकों पर बिठाया। मुस्लिम कौम ने भरोसा किया एक नए भविष्य के लिए, एक नई सोच के लिए, एक नए विकास के लिए। लेकिन 20 साल, 22 साल के बावजूद भी वो व्यक्ति प्रमोद जैन मुस्लिम कौम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और रमज़ान भाई की जब मौत हो जाती है तो उसको न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर नहीं आया। सड़कों पर आए तो नरेश भाई साहब ही आए। कुछ लोगों को फायदा हुआ, मगर पूरी कौम बेबस रही, मजबूर रही, लाचार रही, खाली रही, जेब खाली रही,
हालत खस्ता रही। अब वही गलती दोहराने का कोई मतलब नहीं है। बहुत जिता लिए आपने कांग्रेस को, बहुत वोट कर लिए। अब वक्त है नरेश मीणा जैसे सच्चे, जमीनी और जज्बे वाले नेता को मौका देने का, जो सच बोलने से नहीं डरता, जो हर इंसाफ की लड़ाई में सबसे आगे, सबके साथ खड़ा रहता है, और जो आपके सुख दुख में ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से खड़ा रहता है, आपका साथ निभाता है। अब वक्त है दलालों से छुटकारा पाने का और इस इंसान के साथ खड़ा होने का, जो सम्मान, समानता और सेवा की राजनीति करता है। अगर नरेश मीणा अपने वादों पर खरे नहीं उतरते हैं अगले 2 सालों में, 3 सालों में, तो आपके साथ फिर मौका होगा, उनको आप राजनीति में नकार सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इन 3 सालों के लिए आप सभी मुस्लिम भाई, मुस्लिम कौम के भाई नरेश भाई साहब का दिल खोल करके साथ दीजिए, एक बार इनको भी वोट करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंता मांगरोल की जो मिट्टी है, जो अंता मांगरोल की जो राजनीति है, जिसको प्रमोद जैन जैसे चोर ने भ्रष्ट कर दिया, दलालों की राजनीति बना दी, ये बदलाव आपके वोट से आएगा, आपके वोट की ताकत से आएगा, आपकी एकजुटता से आएगा, क्योंकि मुस्लिम कौम अब दलालों की नहीं रही है। अब दलालों की बात नहीं मानेगी, जो दलाल कहेंगे उस तरफ अपना वोट नहीं डालेगी। अब मुझे विश्वास है कि मुस्लिम कौम नरेश भाई साहब को मौका देगी, उनको ताकत देगी, उनको संबल देगी, और मुस्लिम कौम अपने वोट से नरेश भाई साहब को विधानसभा पहुंचाएगी। और उनके साथ जिस तरीके से प्रमोद जैन जैसे चोर ने अन्याय और दलाली प्रथा को ला करके उनकी मेहनत, उनके अरमानों पर पानी फेरा, उसका बदला लेंगी। आदाब।